सोचो अगर आप किसी पार्टी या सोशल गैदरिंग में हो और आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो। कोई बंदा सेंटर ऑफ अटेंशन बनने में एक्सपर्ट है तो कोई चुपचाप अपने जोन में खुश है। कोई बंदा सबसे घुल मिल रहा है तो कोई अपने थॉट्स में लॉस्ट है। आपने कभी सोचा है कि लोग इतने अलग क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग बॉर्न ही लीडर्स के जैसे होते हैं जबकि कुछ लोग दूसरों को फॉलो करते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 7 टाइप्स ऑफ मैन के बारे में, अल्फा, बीटा, सिग्मा, गामा, ओमेगा, डेल्टा और जेटा मेल्स के बारे में। आपको ये समझना जरूरी है कि आप कौन से टाइप से बिलोंग करते हो ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ्स का यूज कर सको और वीकनेस को इम्प्रूव कर सको। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो डिसाइड करेगा कि आप खुद को कितना अच्छे से जानते हो। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, अल्फा मेल। बेसिकली अल्फा मेल वो होता है जो नेचुरली लीडर होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का तरीका और कॉन्फिडेंस सबको अट्रैक्ट करता है। अल्फा मेल आकर्षक होते हैं, मतलब लोग उनसे बात करते ही उनकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनके बात करने के तरीका में एसर्टिवनेस होती है जिससे वो लोगों पर अपनी बात मनवाने में सफल रहते हैं। इनकी पर्सनालिटी सेल्फ असर्ट होती है। वो अपने डिसीजंस में कॉन्फिडेंट होते हैं और रिस्क लेने से कभी नहीं डरते। अल्फा मेल हर सिचुएशन में डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। इनका फिजिकल अपीयरेंस भी पावरफुल और कमांडिंग होता है। ये लोग फिटनेस और ग्रूमिंग का खास ध्यान रखते हैं। इनकी चाल ढाल, आई कांटेक्ट और पोस्चर में ही इतनी अथॉरिटी दिखती है कि ये लोग बोल्ड चॉइसेस करते हैं जो उन्हें आई कैचिंग और इम्पैक्टफुल बनाता है। लेकिन अल्फा मेल्स का ओवर डोमिनेटिंग नेचर भी कभी कभी उनके रिलेशनशिप्स में इश्यू डाल सकता है, क्योंकि वो हमेशा अपने माइंड को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो कभी कभी इगोइस्टिक लगने लगते हैं। लेकिन फिर भी अल्फा मेल्स की नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी ही उन्हें इम्पैक्टफुल बनाती है। देखो, ये लोग अपने सपनों के पीछे भागने में विश्वास रखते हैं और हमेशा अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं तो कांग्रेट्स, तुम एक अल्फा मेल हो। नंबर 2, बीटा मेल। बेसिकली बेटा मेल वो होते हैं जो कंपैशनेट होते हैं और सपोर्टिव होते हैं। इनकी पर्सनालिटी में काइंडनेस होती है जिसकी वजह से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये लोगों की फीलिंग्स को समझने और वैल्यू करने में एक्सपर्ट होते हैं। इनका नेचर एम्पैथेटिक होता है जिसकी वजह से वो दूसरों के इमोशंस को डीपली फील कर पाते हैं। और ये लोग रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, मतलब वो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। ये लोग ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते और यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये लोगों से कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब विवाद अवॉइड करना चाहते रहते हैं। लेकिन बेटा मेल्स में कभी कभी एसर्टिवनेस की कमी होती है, मतलब ये लोग अपनी फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लोग उन्हें सॉफ्ट या वीक समझने लगते हैं। लेकिन फिर भी इनकी केयरिंग नेचर और लॉयल्टी इनको प्राइसलेस बनाती है। बेटा मेल्स अच्छे दोस्त और सपोर्टिव पार्टनर होते हैं जो हमेशा अपनों का साथ देते हैं। तो अगर तुम बेटा मेल्स हो, अगर तुम्हारे अंदर ये सारी क्वालिटीज है तो कांग्रेट्स, तुम एक बेटा मेल्स हो, मतलब सॉफ्ट काइंड पर्सन टाइप। नाउ अब बात करते हैं नंबर 3 की, जो की है सिग्मा मेल। देखो, सिग्मा मेल वो होते हैं जो रिजर्व्ड और मिस्टीरियस पर्सनालिटी रखते हैं। बेसिकली ये लोग ज्यादा लोगों के साथ घुलने मिलने की जगह अपनी कंपनी में खुश रहते हैं। अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो ये लोग अपने आप में मस्त रहते हैं, इन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। और सिग्मा मेल्स का नेचर इंडिपेंडेंट होता है। इन्हें सोशल वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। वो अपनी दुनिया में खुश रहते हैं और अपने हिसाब से जीते हैं। ये लोग प्राइवेसी को वैल्यू देते हैं और अननेसेसरी अटेंशन से बचते हैं। सिग्मा मेल्स का थिंकिंग प्रोसेस एनालिटिकल होता है, लेकिन इनका रिजर्व्ड नेचर कभी कभी उन्हें लोगों से दूर कर देता है। ये लोग ज्यादा सोशल नहीं होते जो उनके रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। फिर भी इनकी सेल्फ सफिशिएंसी उन्हें यूनिक बनाती है। सिग्मा मेल्स अपनी लाइफ में अपने तरीके से जीते हैं और दुनिया के नॉर्म्स से अलग चलना पसंद करते हैं। तो अगर तुम एक सिग्मा मेल हो और अपने आप को सिग्मा मेल कहते हो तो तुम्हारे अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर 4, गामा मेल। देखो, बेसिकली गामा मेल वो होता है जो एडवेंचरस और क्रिएटिव होता है। इनकी सोच थोड़ी अलग होती है क्योंकि ये लोग कन्वेंशनल रूल्स को फॉलो करने की जगह अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं। गामा मेल क्यूरियस होते हैं, मतलब ये नई चीजें सीखना और एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनकी इमेजिनेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से ये लोग क्रिएटिव आइडियाज और नए सॉल्यूशन सोचने में एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग अचानक से डिसीजन वाले होते हैं, मतलब
कोई भी डिसीजन एकदम सडनली ले लेते हैं, मतलब बिना ज्यादा सोचे खोए नए एक्सपीरियंस में खुद पढ़ते हैं। और इनका नेचर ओपन माइंडेड होता है जो इन्हें नए लोगों के लिए और सिचुएशंस के लिए रिसेप्टिव बनाता है। लेकिन गामा मेल्स में कभी कभी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी भी होती है, क्योंकि ये लोग जल्दी बोर हो जाते हैं और यही वो कारण है जिस वजह से ये लोग एक काम पर ज्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी इनकी क्रिएटिव एनर्जी और यूनिक अप्रोच इन्हें हर जगह अलग बनाती है। गामा मेल्स ड्रीमर्स होते हैं जो अपनी ख्याली दुनिया में नए पॉसिबिलिटीज ढूंढने में विश्वास रखते हैं। ये लोग हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार रहते हैं और लाइफ में रूटीन से हट के जीना चाहते हैं। सो अगर तुम एक गामा मेल हो तो कमेंट में जरूर से बताना। नंबर 5, ओमेगा मेल। बेसिकली ओमेगा मेल वो होते हैं जो इंट्रोवर्टेड और सेल्फ रिलायंट होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी में मिस्ट्री और अकेलापन होता है जो इन्हें अलग बनाता है। देखो, ओमेगा मेल्स के लोगों से ज्यादा अपनी कंपनी पसंद होती है, मतलब अपने साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं ये लोग अपने विचार और एम्बिशियस में इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें लोगों से ज्यादा मतलब नहीं होता। इनका थिंकिंग प्रोसेस डीप होता है जिस वजह से ये लोग ज्यादा थॉटफुल और इंसाइटफुल होते हैं। ये लोग इंडिपेंडेंट थिंकर्स होते हैं, मतलब वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और लोगों की ओपिनियंस से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते। ओमेगा मेल्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका इतना यूनिक होता है क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। लेकिन ओमेगा मेल्स में कभी कभी सोशल डिस्कनेक्शन होती है। ये लोग ज्यादा सोशल नहीं होते जिस वजह से उनकी नेटवर्किंग स्किल्स थोड़ी वीक होती है, लेकिन फिर भी इनकी सेल्फ सफिशिएंसी इन्हें यूनिक बनाती है। ओमेगा मेल्स अपनी दुनिया में ही खुश रहते हैं और उन्हें लोगों की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। ये लोग इंडिपेंडेंट लिविंग में विश्वास रखते हैं और जिंदगी में अपने टर्म्स पर जीते हैं। सो अगर तुम अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीते हो तो कांग्रेट्स, तुम एक ओमेगा मेल हो। नंबर 6, डेल्टा मेल। देखो, डेल्टा मेल वो होता है जो लॉयल और डाउन टू अर्थ होता है। इनकी पर्सनैलिटी में एम्पैथी होती है जो उन्हें लोगों से कनेक्ट करती है। डेल्टा मेल्स डेडिकेटेड होते हैं। ये लोग अपने रिलेशनशिप्स में सच्चाई और ऑनेस्टी की वैल्यू करते हैं और ये लोग इमोशनल सपोर्ट देने में एक्सपर्ट होते हैं और हमेशा अपनों के साथ खड़े रहते हैं। ये लोग प्रैक्टिकल थिंकर्स होते हैं, मतलब वो फैंटेसी और इल्यूजन में जीने की जगह रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। डेल्टा मेल्स का नेचर सिंसियर होता है जिससे लोग उन्हें रिलायबल मानते हैं। लेकिन डेल्टा मेल्स में कभी कभी लैक ऑफ एम्बिशन हो सकती है क्योंकि ये लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से कतराते हैं। इस वजह से वो कभी कभी लाइफ में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। फिर भी इनकी लॉयल्टी और रिलायबिलिटी इन्हें प्राइजेस बनाती है। देखो, डेल्टा मेल्स अच्छे पार्टनर्स और सपोर्टिव दोस्त होते हैं। ये लोग छोटी छोटी चीजों में खुश रहने वाले होते हैं जो लाइफ को सिंपल और मीनिंगफुल तरीके से जीना चाहते हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज हैं तो तुम एक डेल्टा मेल हो। नंबर 7, जीटा मेल। देखो, जेटा मेल्स वो होते हैं जो नॉन कंफर्मिस्ट और फ्री स्पिरिटेड होते हैं। ये लोग सोसाइटी के रूल्स और स्टैंडर्ड्स को नहीं मानते और अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं। जेटा मेल्स में इंडिपेंडेंट थिंकर्स होते हैं। ये लोग अपने खुद के रूल्स बनाते हैं और इन्हें दुनिया के ओपिनियन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनका रेबल माइंडसेट होता है जो उन्हें बोल्ड और डेयरिंग बनाता है। ये लोग डीपली फिलोसॉफिकल होते हैं। जेटा मेल्स लाइफ को मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं नापते, बल्कि वो फ्रीडम और सेल्फ एक्सप्रेशंस में विश्वास रखते हैं। लेकिन जेटा मेल्स में कभी कभी डिटैचमेंट होती है क्योंकि ये लोग इमोशनली डिस्टेंट होते जाते हैं जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स में वार्मथ की कमी हो सकती है। फिर भी इनकी इंडिविजुअलिटी और फ्री स्पिरिट उन्हें यूनिक बनाती है। जेटा मेल सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ने वाले लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं। सो अगर तुम एक जेटा मेल हो तो तुम थोड़े यूनिक हो। सो वेल दोस्तों, यही थे कुछ 7 टाइप्स ऑफ मैन के डिटेल्स और इंसाइटफुल जर्नी। हर इंसान की पर्सनालिटी अलग अलग होती है और अपनी पर्सनालिटी को समझना ही सक्सेस की चाबी है, क्योंकि जब आप अपने आप को समझने लगते हैं तभी आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम कर पाते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव और रिलेटेबल लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर इस वीडियो पे 30 के व्यूज कंप्लीट हो जाते हैं और 10 के लाइक्स आ जाते हैं तो मैं आपके लिए हाउ टू अर्न एज अ स्टूडेंट पर एक धमाकेदार वीडियो लेके आऊंगा। देखो, उस वीडियो में कोई बकवास नहीं होगी, बस सीधे प्रैक्टिकल टिप्स और रियल स्ट्रेटजीज होंगी जो आपको स्टूडेंट लाइफ में पैसे कमाने के तरीके बताएंगी। अगर तुम भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है। देखो, एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए तुम्हें अपनी वीडियोस में नॉलेज देना पड़ेगा और एडिटिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है एसेट पैक का, जिसको तुम सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में एक्सेस कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इतने सस्ते में कोई भी 250 GB का एसेट पैक दे। इसमें तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हारी एडिटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ज्यादा सोचो मत, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तुम जाके
बाइक कर सकते हो। सो वीडियो समाप्त, भागो यहाँ से। भाई ने बोला करने का तो करने का।